अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बेटा क्या हाल है? आप लोगों के खैरियत से होंगे उम्मीद है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इन SPSS हाउ टू एनालाइज टू इंडिपेंडेंट सैंपल डेटा। टू इंडिपेंडेंट सैंपल डेटा व्हेन द वेरिएंस आर अननोन और टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट माय लेक्चर। मैं आपको शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर आपको SPSS का उसका डेमो दिखाऊंगा। तो ये देखिए कि हमारे पास ये मैंने आपसे डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी टू इंडिपेंडेंट सैंपल डेटा टेस्ट। तो एक्चुअली इसमें होता है डिफरेंस ऑफ मीन। मैंने आपको पहले ही बताया था टी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट मीन। ये मैं आपको बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि आप याद रखिएगा। टी टेस्ट में जो होता है हमारे पास वो मीन का बेसिकली टेस्ट होता है। तो यहां पर जो टू पॉपुलेशन मीन्स की बात कर रहा है, हमने वन सैंपल टेस्ट के अंदर जो किया था वो वन सैंपल मीन किया था। मीन इज लेस देन 32, मीन इज मोर देन 32। लेकिन यहाँ पर टू मीन्स होंगे हमारे पास, यानी μ1 एंड μ2। मीन ऑफ सैंपल वन, मीन ऑफ सैंपल टू। अब इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2, यानी मीन म्यू ऑफ सैंपल वन इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीन ऑफ सैंपल टू। ये याद रखिएगा कि हमें जब हाइपोथेसिस लिखते हैं तो यू मस्ट राइट मीन, यानी म्यू का सिंबल बना देना पॉपुलेशन मीन। वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग अबाउट द पॉपुलेशन मीन, क्योंकि हम सैंपल पे काम करते हैं और पॉपुलेशन मीन को टेस्ट करते हैं। ये हमारा एक होता है। और इसके बाद इसमें हम इसके दो एजम्पशन होते हैं हमारे पास। नंबर वन एजम्पशन होता है कि सैंपल्स, टू सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट। और हम ये भी कहते हैं कि सैंपल आर टेकन फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सैंपल जो होते हैं दीज आर फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखिएगा बात कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल होते हैं या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सैंपल। तो ये बात क्योंकि एजम्पशन में इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सैंपल फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सैंपल आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, बात एक ही है। और उनके हम ये एज्यूम करते हैं कि इनके वेरियंस का भी टेस्ट लगाते हैं कि वेरियंस इक्वल है या नहीं है, लेकिन एक्चुअली वेरियंस टेस्ट होते हैं, वेरियंसेस आर इक्वल होंगे, बट दे कैन बी एज्यूम टू बी इक्वल, कि हमारे पास ये वेरियंसेस जो है इक्वल होंगे। तो अगर इक्वल होते हैं तो हमारा टेस्ट वैलिड होता है। अगर इक्वल नहीं है तो टेस्ट अनजस्टिफाइड है, अनवैलिड है, रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन टेस्ट तो परफॉर्म हो जाएगा हमें। तो हम जब टेस्ट करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा वेरियंस इक्वल है या नहीं, लेकिन एज्यूम करते हैं वेरियंस इक्वल है। और आपके एसपीएसएस टेस्ट के अंदर वो ये आपको बताएगा कि वेरियंस इक्वल है या नहीं। तो देन यू कैन डिसाइड कि टेस्ट वैलिड हुआ या अनवैलिड है, जस्टिफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप ये बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ तो बेसिकली मैंने आपको एजम्पशन बता दिया, इसके फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, मैंने क्लास लेक्चर में फॉर्मूला शो कर दिए थे। लेकिन एसपीएसएस में आप यू डोंट नीड टू लर्न फॉर्मूला, वो खुद एसपीएसएस एनालाइज करके आपको दे देगा सारे फॉर्मूलाज, एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लेता हूँ। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है हाउ टू राइट हाइपोथेसिस। ये जो मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस कैसे लिखनी है, नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होगा इसका। और इसका सेकंड पार्ट जो है एच है, इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, लेस देन, मोर देन, नॉट इक्वल टू, वन टेल, टू टेल, ये सब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा हमारे पास। अब मैं आपको एसपीएस पे दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसपीएसएस। तो मैंने इससे पहले हमारे स्लाइड में अपलोड किया था, इन विच आई सेड कि आपको फाइल इंपोर्ट करना आना चाहिए। तो मैं इसको फाइल इंपोर्ट के थ्रू कराऊंगा आपको। जैसे हमारे पास ये मेरा फाइल खुल गया है हमारी, तो वी कैन सी, हम जा सकते हैं। फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं मैंने पहले भी सिखाया था, दोबारा मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ। ओपन न्यू फाइल किया मैंने, डेटा किया, एंड देन यू विल आस्क यू कि फाइल कहाँ रखा हुआ है। तो मैं इसको एक्चुअली जाता हूँ अपने जो मेरे पास डेस्क, मतलब फाइल मैंने ऑप्शन मेरे डी इसमें रखा हुआ है। तो आई एम गोइंग टू सर्च माई फाइल के, और यहाँ से मैंने फाइल डोंट, ये मेरा एक्चुअली मुझे एक्सेल फाइल चाहिए। आई वांट एक्सेल फाइल। ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस सिखा दिया था उसके अंदर कि हमारी कैसे हम फाइलों को सर्च करेंगे। मैं अपनी फाइल सर्च कर रहा हूँ। आई हैव कीप, मैंने डेटा अपना फॉर्म किया हुआ है।
तो आप अपने हिसाब से जो भी कुछ करना होगा आप उसमें सर्च करेंगे। आई रीच माई डेटा फाइल, और देखें मैं फूड सेल की फाइल को अपलोड करता हूँ। तो ये मेरी फूड सेल की फाइल ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये पूछ रहा है इसमें 3 शीटें, तो पूछ रहा है कौन सी, तो ये मैं शीट नंबर ये ले लिया मैंने। और जी अब देखिए 9, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो फाइल आ गई थी हमारे पास, कि हम इस फाइल को, मैंने कुछ आपको ये बताया था कि फाइल जो हमारे पास होता है इसके अंदर कुछ वेरिएबल होते हैं जो कि आपको कन्वर्ट करने होते हैं स्ट्रिंग्स टू न्यूमेरिक। ये मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक करने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये यूनिट प्राइस की देखें इतनी सारी इसने वो दी में, इसको मैं रिड्यूस कर लेता हूँ, डेसिमल प्लेस कम कर लेते हैं। आप चाहें तो जैसे इसको सब टू यू, मैंने सिखा चुका हूं, डेसिमल प्लेस वगैरह वाला सारा सिस्टम आपको पता है। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पे अगर जाए तो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन वहां पर जो है हमने सिटीज, हमारे पास जो रीजन है इसको मैं एनालाइज करने जा रहा था। रीजन हमारे पास 2 है, इसको मैं एनालाइज करूँ तो उसको मैं वेरिएबल को चेंज कर लूंगा। एक्चुअली इसका वेरिएबल देखें तो आपको ये स्ट्रिंग मिलेगा रीजन का। रीजन का वेरिएबल ये स्ट्रिंग है, तो आई वांट टू मेक इट, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ न्यूमेरिक में। तो उसका मेथड होता है कि आप जाएं हमारे पास डेटा में, और यहाँ ऑटो ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है कहीं, एडिट में जाके देखें कहीं कमांड पे, व्यू ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मिल गया मुझे ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। ये मैंने क्लिक किया, इसने मुझसे, अब ये मुझसे पूछेगा विच वेरिएबल यू वांट टू मेक न्यूमेरिक, तो आई एम गोइंग टू चेंज रीजन इनटू न्यूमेरिक। तो इसको मैं न्यू नेम देना पड़ेगा मुझे। मैं इसका नाम देता हूँ रीजन्स कह दिया मैंने इसको। ठीक है जी, इस रीजन इसको और शॉर्ट कर दें, REG कर दिया रीजन। यू कैन गिव एनी नेम, आप जो भी चाहते हैं। तो ये देखें आपने ऐड किया, और यहाँ से फिर ओके कर दें। ओके क्या, तो उसने बताया कि ईस्ट नंबर 1 है और वेस्ट 2 है हमारे पास। तो अब अगर आप वापस जाएंगे शीट पर तो आपको ईस्ट और वेस्ट, ये देखिएगा डेटा में एक नया आपका वेरिएबल खुल जाएगा, ये रीजन का खुल गया। देखिए रीजन 1 2 3 4 हमारे पास आ गया। इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो आई कैन सी इट। अब मेरे लिए ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वाला रीजन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई कैन डिलीट इट इफ यू वांट। इसको क्लियर कर दें क्योंकि इसको हटा दिया मैंने, तो मेरे लिए ये रीजन इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, बिकॉज यहाँ 2 रीजन इसलिए 2 होगा, अगर रीजन ज्यादा होंगे तो 2 नहीं होगा, 3 सैंपल, मोर देन 3, मोर देन 2, वो सैंपल टेस्ट अप्लाई होता है। तो मैं अभी रीजन अप्लाई कर रहा हूँ, तो वो ट्रांसफॉर्म और कंपेयर वेरिएबल, कंप्यूट वेरिएबल, ये मुझसे पूछ रहा है। तो मेरा वेरिएबल जो है हमारे पास कंपेयर वेरिएबल चाहिए था, एनालाइज कंपेयर मीन्स, एनालाइज कंपेयर मीन। और देखिए कंपेयर मीन जैसे कि मैं 2 इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट आ गए मेरे पास। अब यहाँ पर जो मेरा एक्चुअली टेस्ट वेरिएबल है वो है यूनिट प्राइस। आई एम वर्किंग ऑन यूनिट प्राइस। जो वेरिएबल क्वेश्चन में कहेगा हमको वो फॉलो करना पड़ेगा। यूनिट प्राइस चला गया, और यहाँ से मैं लेता हूँ रीजन, मैंने बिकॉज मैंने रीजन को जो है वेरिएबल में रखा है जो मेरे 2 मेन है। तो डिफाइंड वेरिएबल यानी आप 1 और 2 कर दें। 1 पे मेरा ईस्ट है, सेकंड पे 2 मेरा वेस्ट है, तो आई एम राइटिंग 1 2, और फिर कंटिन्यू किया मैंने। ऑप्शन में मैंने क्वेश्चन में देख लीजिएगा या 95 है, मैंने क्वेश्चन में 90 पूछा हुआ है तो आप 90 कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन में है वो यू कैन चेंज इट। और इसके बाद मैंने ओके किया, तो आप ये देखिए मेरा आउटपुट आ गया। दिस इज एन आउटपुट। हमारे पास ये सारा आपको आउटपुट दे, देखिए मीन और ये सिंपल, उसने हमारे पास पूरा आउटपुट दे दिया यहाँ पर। अब इस आउटपुट को मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ अपनी दूसरी शीट पे, और जहाँ क्वेश्चन लिखे हुए इसको आउटपुट को देख के आंसर दें। बस एसपीएस से काम होता है कि वो आपको आउटपुट दे देगा।
ये आउटपुट मिल जाएगा, तो इस आउटपुट्स के थ्रू यू कैन गिव योर आंसर्स। तो यहाँ पर जो है मैं इस मीन वाले आउटपुट को, और ये जो हमारा सेकंड आया इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट का आउटपुट आया, तो आई एम गोइंग टू पेस्ट इन अदर शीट, तो मैं उसको शीट पे ट्रांसफर कर रहा हूँ इसको। ठीक है जी। नाउ अब देखिएगा कि अब मैं जो शीट आपको दिखाने लगा हूँ, वन अपना क्वेश्चन वाला शीट दिखाऊंगा। तो ये मेरे पास ये शीट शेयर हो रहा है आपके साथ। अब ये शीट आ गया मेरा वापस, जिस शीट में डिस्कस कर रहा था आपसे। यहाँ पर मैंने वो आउटपुट बेसिकली शेयर कर ली हूँ। अब ये देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन मेरा ये था, डाउनलोड द फूड, ये देखिए पूरा ड्राइव बाय, मतलब एक्चुअली एग्जाम में बाय ड्राइव होता है, वहां से इंपोर्ट करते हैं हम लोग। एंड इंपोर्ट फॉर एसपीएसएस, एनालाइज द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको डेटा ये एनालाइज हो गया हमारे पास सारा। अब ये जो आउटपुट वहां से तो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, थोड़ी सी मैंने वैल्यू चेंज की है ताकि मुझे ईजी रहे आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो ये दो आउटपुट आ गए मेरे। अब इन दो आउटपुट के साथ व्हाट आई डू, आई विल गिव द आंसर। ये आंसर एग्जाम में कैसे लिखने, इस तरह क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे पार्ट पे, तो यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। अब देखिए पहला पार्ट आपसे कह रहा है, क्वेश्चन वन हमारे पास पहला पार्ट है कि आपको बेसिकली ये देना है, स्टेट द मीन ऑफ ईस्ट। अगर यहां पर देखें तो ये मेरे पास ये रहा, मीन ऑफ ईस्ट है 2.2, ये मीन हो गया ईस्ट का मीन जो हमारे पास आ रहा है, म्यू ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू 2.2871, ये हमारा 871 ये हमारे पास आ गया। फिर बोला वेरियंस ऑफ वेरियंस, ये हमारे पास वेस्ट की पूछ रहा है, तो मैं इसका जो वेरियंस वेस्ट का लूंगा, तो वेरियंस ऑफ वेस्ट मेरे पास आ गया है 4.8, देखिएगा 0.48, 0.4827 और स्क्वायर करना है इसको। जस्ट कीप इट इन माइंड, लोग स्टैंडर्ड छोड़ देते तो आपका स्क्वायर नहीं होता। अगर स्क्वायर भी लिख दें तो अंडरस्टैंड हो जाएगा मेरे लिए। यहाँ तक पहला पार्ट। सेकंड पार्ट बोलते हैं टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द अजम्पशन। अजम्पशन जो होता है मेरे को बताता है कि जो इंपॉर्टेंट अजम्पशन है दैट इज वेरियंसेस आर इक्वल, हमें चेक करना है एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हमारे पास वेरियंसेस होते हैं कि दोनों के इक्वल है। इसका जो हम करते हैं एच नॉट होता है कि वेरियंसेस इक्वल है, और एच डेफिनेटली इसका एच होगा, वेरियंस इक्वल नहीं है। तो हमारे पास जब ये टेबल वैल्यू आती है, यहाँ से देखिएगा ये रहा। तो मैंने आपको बताया था कि एफ वैल्यू, ये एफ वैल्यू और ये इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू, इससे हम मालूम कर सकते हैं वैल्यूज इक्वल है या नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 19.152 और 0.03। तो हमारे पास जो आ रहा है एफ वैल्यू आ रहा है इसका, एफ वैल्यू इसकी हमारे पास आ गई है। एफ वैल्यू हमारे पास आ रहा है 19.1, और इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू जो आ रही है यानी पी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो 0. पी वैल्यू हमारे पास आ रहा है 0.03। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी दो वैल्यूज आ गई हैं। अगर आपको दोबारा देख लें अगर तो मुश्किल है तो यहाँ से देखें, ये नजर आ रहा है मेरे पास कि पी वैल्यू एफ वैल्यू। तो अब यहाँ से हम टेक डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा जो 0.03 है, एक्चुअली दिस इज 0.03, ये है लेस देन या मोर, इट्स मोर देन 0.01। तो क्या करेंगे जी, जब 0.01 से हमारे पास ये बड़ा है, तो वी कैन से कि एच नॉट एक्सेप्ट, इसके अंदर जो एच नॉट था दैट विल बी वेरियंस ऑफ 1, वेरियंस इज 1 इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ 2 आर इक्वल। ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास एच नॉट होता है इसका। तो एच ए जो है हमारे पास
डेफिनेटली इसका एच ए बन जाएगा कि वेरिएंस ऑफ 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वन स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू वेरिएंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास का एच नॉट एच बन गया है। अब हम ये कर सकते हैं कि यहां से ये मेरा एच नॉट इसका हो गया एक्सेप्ट, यानी कि हमारे वेरिएंसेस जो हैं वो बेसिकली वेरिएंसेस इक्वल है इसके। हम ये कह रहे हैं कि इसके जो वेरिएंसेस हैं एच नॉट वेरिएंसेस इक्वल है हमारे पास। ये बात हमारी सही हो गई है, तो हमारा टेस्ट वैलिड हो गया है। आवर टेस्ट इज वैलिड बिकॉज वेरिएंसेस आर इक्वल। इसकी पी वैल्यू 0.03 इज मोर देन 0.01। ठीक है जी, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ कि एज इसके वेरिएंसेस आर इक्वल बिकॉज द पी वैल्यू 0.03 इज मोर देन 0.01। अब आता है राइट देन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमारा ऑलरेडी मैंने 90 पे काम किया हुआ है सारा, तो ये देखें 90 पे काम किया हुआ है। अब चूंकि वेरिएंस इक्वल है तो मुझे ये लाइन पढ़नी है, आई हैव टू रीड दिस लाइन। ये मुझे अब ये लाइन पढ़ना होगा सारा, क्योंकि वेरिएंस इक्वल है तो मुझे सारी ये लाइन पढ़ी होगी, ये वाला लाइन। अगर वेरिएंस इक्वल नहीं होते तो मैं नीचे वाला लाइन रीड करता। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है 90% का जो कॉन्फिडेंस टेबल आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है बेसिकली इसकी लोअर वैल्यू 0.095 है और इसका अपर वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ से मिसप्लेस हुआ हुआ है। तो आप वहां से कॉपी कर लेंगे, ये इसका लोअर अपर वैल्यू मिल जाएगा इसका आपको 90% का। ठीक है जी, तो लोअर वैल्यू मेरे पास 0.0956, लोअर वैल्यू मेरे पास आ गया इसका 0.0956। और इसका जो एक्चुअली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डिफरेंस ऑफ मीन का, बेसिकली डिफरेंस ऑफ मीन एंड मी टू। इसका अपर वैल्यू जो है हमारे पास वो आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ आपको। इसका अपर वैल्यू आ रहा है हमारे पास 0.3524, 0.3524 ये आ रहा है जी। आप लोग जब करेंगे तो आपको 0.3524 ये हमारा डिफरेंस ऑफ मीन का एक टेबल आ गया। अब इसके बाद मैं बोला परफॉर्म द टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट वेदर बोथ रीजन हैव द सेम मीन। अब परफॉर्म टेस्ट का मतलब कि यू हैव टू गो फॉर, आपको इसमें जो है तकरीबन 4-5 स्टेप करने हैं। मसलन ये मैं स्टेप करके दिखाया था कि पहला स्टेप हमारे पास हो जाएगा एच नॉट। व्हाट इज एच नॉट? इसका जो एच नॉट है हमारे पास, क्वेश्चन में ये कह रहा है परफॉर्मेंस हैव द सेम रीजन, यानी कि म्यू ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वेस्ट आर इक्वल। तो इसका एच ए जो होगा हमारे पास सिंपली दिस विल बी, बिकॉज इसने लेस देन मोर देन का वर्ड नहीं कह रहा है हमारे पास कोई भी है, तो म्यू ऑफ ईस्ट इज नॉट इक्वल टू म्यू ऑफ वेस्ट। ये हमारे पास का एच ए नॉट बन गया है। अब इसके बाद मैं अल्फा बताया था, अल्फा इसने बोला है यहाँ पर नथिंग मेंशन, तो इसका मतलब 5% है हमारे पास, अब कुछ नहीं कहा इसने। फिर इसके बाद हमने लिखना पड़ता है इसका टी वैल्यू, टी वैल्यू और पी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं लिखेंगे आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलने एग्जाम में। तो टी वैल्यू हमारे पास, पी वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ से आप देखेंगे तो पी और टी वैल्यू मिल जाएगा आपको। देखें क्वेश्चन में इसने बोला है जी कि हमारे पास पी वैल्यू जो आ रहा है इसका, ये लिखा हुआ जी 2.88 और 0.043, 2.88 0.043, ये आपको नजर आ रही है वैल्यूज यहाँ से। ये देखें ये टी वैल्यू है इसका, बिकॉज हम इसका इक्वल है, वेरिएंस इक्वल है, ये लिखा वेरिएंस इक्वल। तो मैं यहाँ से अब इसका टी वैल्यू और पी वैल्यू को यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। टी वैल्यू हमारे पास है 2.88 और 0.043, 2.88 0.0। तो यहाँ हमारे पास टी वैल्यू इसका यहाँ से लिख देता हूँ मैं 2.88। इस 2.88 आने का जो चांस है, इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.043, ये हमारे पास।
अब चूंकि हमने मेंशन नहीं किया था तो मेरा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस था, तो 0.043 इज लेस देन और मोर देन, इज लेस देन 0.05। और टेस्ट 1 टेल 2 टेल था तो डिवाइड भी नहीं किया इसको मैंने, आई जस्ट कीप इट सेम। तो 0.0 हमारे पास ये वैल्यू कम है, तो व्हाट वी डू, तो वी कैन से accept H naught or reject H naught, because 0.043 is less than 0.05, so we can say reject H naught, reject H naught। अब अगर H naught रिजेक्ट हो गया तो मतलब मेरी ये बात तो हमारी आउट हो गई, इसका मतलब ये बात सही है। तो आप ये कह सकते हैं at 5% level of significance there is a sufficient evidence that mean of east is not same as not same of, there is a sufficient evidence at 5% level of significance there is a sufficient, the mean of region east is not same the region mean of region west। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन मिल गया है, ये आपको खुद लिखना है, मैं थोड़ा सा वर्डिंग बता रहा हूं। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास एक और पार्ट आता है, कंक्लूड द ओनली 30। अब कंक्लूड ओनली बोला है, कंक्लूड ओनली का वर्ड है, मतलब अभी आपने कोई टेस्ट नहीं अप्लाई करना, सिंपल कंक्लूड करना है। तो कंक्लूड 30% लेवल सिग्निफिकेंस वेदर द बोथ रीजन हैव द सेम मीन। अब चूंकि मेरा पहले जो इसका पी वैल्यू आ रहा था दैट विल बी 0.043। अब लेवल मैंने 3% कर दिया, 3% इज एक्चुअली जो हमारे पास 3% है 0.03 इज 0.03, ये जो है मोर देन है 0.4 इज मोर देन, तो हम यहां पर रहेंगे एक्सेप्ट एच नॉट, एक्सेप्ट एच नॉट। एक्सेप्ट एच नॉट हुआ तो उसका मतलब है मेरा मीन सेम है, तो आई विल से at 3% level of significance there is a sufficient evidence the mean of region east is same as the mean of region west। आपको सिर्फ p वैल्यू से कंपेयर करना था और एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के बाद कंक्लूड करना है। कंक्लूड की वर्डिंग आपने जरूर लिखनी है, नहीं तो आपके मार्क्स एग्जाम में कट जाने हैं। कंक्लूड करके, ठीक है जी, कंक्लूजन जो भी आप लिखिएगा। इसके बाद है कंक्लूड ओनली 5% लेवल सिग्निफिकेंस। अगेन अब लेवल फिर चेंज किया है मैंने, वेदर द मीन यूनिट प्राइस ऑफ ईस्ट इज मोर देन। अब यहां पर मैंने एच नॉट चेंज कर दिया और लेवल भी चेंज किया, तो अब दोबारा से हाइपोथेसिस लिख ले जरा। एच नॉट मेरे पास अब सिंपल हो गया है कि म्यू ईस्ट इज इक्वल टू म्यू वेस्ट, और एच ए विल बी, अब चूंकि मैंने बोला मोर देन म्यू ऑफ ईस्ट इज मोर देन म्यू ऑफ वेस्ट, ये मैं कह रहा हूं। और अल्फा चूंकि 5% है, और फिर इसकी टी वैल्यू थी हमारे पास वही सेम ही रहेगी, कुछ नहीं करना, 2.88 है हमारे पास, और उसका पी वैल्यू हमारे पास था बेसिकली, पी वैल्यू इज 0.043। लेकिन चूंकि बिकम वन टेल, अपर टेल, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट हमारे पास 0.0 और 0.02 समथिंग हो जाएगा ना हमारे पास, 43 है, ठीक है, 215 ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि लेवल हमारे पास 5%, तो ये 5% से कम हो गया है, तो 0.0215 इज लेस देन 0.05। तो फिर हम रिजेक्ट एच नॉट कर देंगे, रिजेक्ट ये कम हो गया है तो रिजेक्ट एच नॉट। ऑलवेज यू हैव टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट ओनली एच नॉट एंड देन कंक्लूड। अब रिजेक्ट कर दिया एच नॉट आपने, तो आप बोल दें देर इज अ सफिशिएंट एविडेंस, क्योंकि मैंने ये बात रिजेक्ट कर दी, अब मेरी ये वाली बात सही हो रही है, तो देर इज सफिशिएंट एविडेंस दैट द मीन ऑफ ईस्ट इज मोर देन मीन ऑफ वेस्ट। तो ये हमारा पूरा एनालाइज हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर फर्दर हम एलोबरेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए दिए पार्ट, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। जैसे लिखा हुआ है चेक वेदर द एजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी यूनिट प्राइस फॉर रीजन्स, तो हमारे पास ये मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, होमोजेनिटी चेक करनी है रीजन्स, लेकिन यहां मैंने आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेंशन नहीं किया है।
आई हैव नॉट मेंशन यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0.05 है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जैसे 0.05 लिया मैंने, तो क्या होगा कि आपका 0.03 से कंपेयर करेंगे, 0.03 से कंपेयर करेंगे, 0.03 इज, ये 0.0 से ज्यादा है, तो आपका एच नॉट रिजेक्ट हो गया। एच नॉट रिजेक्ट का मतलब है दे हैव डिफरेंट वेरिएंसेस, तो जस्टिफाई नहीं हो रहा टेस्ट, आपका इनवैलिड टेस्ट है, लेकिन आपको आंसर सारे देने हैं। तो हमारे पास अब ये लाइन आ गया है, नॉट इक्वल है, तो आपको सारी ये लाइनें रीड करनी है। अब आपको ये लाइन रीड करके अपने आंसर बताने सारे। ठीक है जी। तो जैसे राइट ऑन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 90% यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसकी वैल्यूज, हम यहाँ से दोनों जो वैल्यूज आएंगी। परफॉर्म टेस्ट टू इन्वेस्टिगेट वेदर बोथ रीजन हैव द सेम मीन। अब हमारे पास टी वैल्यू ये हो गया है, पी वैल्यू 0.02 हो गया है। देन यू डिसाइड कि हमारे पास 5% लेवल सिग्निफिकेंस है, ये 5 से कम है, तो रिजेक्ट एच नॉट हो गया, मीन्स दे हैव नॉट इक्वल मीन। इसके बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं एट 1% सिग्निफिकेंट वेदर बोथ रीजन हैव द सेम। अब मैंने लेवल 1% कर दिया, 1% का मतलब फिर 0.01, 0.02, 3 इज मोर देन 0.01, आप एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को, मीन्स बोथ रीजन हैव द सेम मीन एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर 5% कर दिया मैंने, जब 5% कर दिया तो अगेन तो हमारे पास ईस्ट इज मोर देन, वन टेल टेस्ट हो गया, डिवाइड बाय 2 करूंगा, 0.01 हो जाएगा हमारे पास ये, और फिर से कंपेयर करेंगे, देन यू कंक्लूड योर आंसर। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली 2 सैंपल टेस्ट। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसमें से, और यू कैन एनालाइज योर डेटा। Then I'm going to stop my working. Thank you very much. We'll meet you next class. Allah Hafiz.